नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक और राजनीतिक जागृति में महिलाओं के योगदान की। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर थर्ड में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं रतन देवी शास्त्री की। रतन देवी शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी। इन्होंने टोंक के वनस्थली में शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से एक विद्यालय स्थापित किया था, जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया, जो आगे जाके वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जयपुर प्रजामंडल में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जयपुर प्रजामंडल के दौरान जो सत्याग्रह हुआ था, उस आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों प्राप्त हुए हैं। दोनों से इन्हें सम्मानित किया गया है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रथम राजस्थान की प्रथम महिला हैं श्रीमती रतन देवी शास्त्री। इन्हें 1955 के अंदर पद्मश्री दिया गया था। अब बात करते हैं किशोरी देवी की। किशोरी देवी का संबंध शेखावाटी के आंदोलन से है। शेखावाटी क्षेत्र में जो स्वतंत्रता सेनानी थे हरलाल सिंह खर्रा, उनकी ये पत्नी थी। और सिहोट का ठाकुर था, उसने सोतियाकाबास गांव में महिलाओं के साथ, जाट महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था। तो उसके विरोध में कटराथल गांव में 10,000 महिलाओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। तो रतन देवी शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी हैं। इन्होंने टोंक के बनस्थली में शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी, बालिका शिक्षा के लिए को बढ़ावा देने के लिए। जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली राजस्थान की पहली महिला है रतन देवी शास्त्री। किशोरी देवी का संबंध शेखावाटी क्षेत्र के आंदोलन से है। शेखावाटी क्षेत्र के जो स्वतंत्रता सेनानी थे हरलाल सिंह खर्रा, इनकी ये पत्नी थी। और कटराथल गांव में जो 10,000 महिलाओं का जो सम्मेलन हुआ था, विशाल सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। अब बात करते हैं अंजना देवी चौधरी की। अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने बेगू किसान आंदोलन में भी महिलाओं का नेतृत्व किया था। इसी के साथ नरेली आश्रम अजमेर में इन्होंने हरिजन सेवा का कार्य किया था। और राजस्थान के अंदर जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में हुए थे, उनमें गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी अंजना देवी चौधरी। तो राजस्थान के जो स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली जो पहली महिला है, वो अंजना देवी चौधरी है। रामनारायण चौधरी जी की ये पत्नी थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। इसके अलावा बेगू किसान आंदोलन में भी महिलाओं का नेतृत्व इन्होंने किया था। और अजमेर के नरेली आश्रम में इन्होंने हरिजन सेवा का कार्य किया था। जानकी देवी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जी की पत्नी थी। और विजय सिंह पथिक जी के साथ ही इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जानकी देवी बजाज की बात करते हैं। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी थी। और इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। और नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें 6 माह की का कारावास हुआ था। इसके अतिरिक्त इन्होंने जयपुर प्रजामंडल के जो आंदोलन था, उसके अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1944 में। 1944 में जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी 1944 में। इसी के साथ इन्होंने विनोबा भावे के निर्देशन में, उनके सानिध्य में इन्होंने गौ सेवा का काम किया। इसके अतिरिक्त भूदान आंदोलन में इन्होंने अनेक कुओं का निर्माण कराया। और इसी के साथ ये राजस्थान की प्रथम महिला और प्रथम व्यक्तित्व हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जानकी देवी बजाज की बात करते हैं। जानकी देवी बजाज जमनालाल बजाज की पत्नी है। नमक सत्याग्रह के दौरान इनको 6 माह का कारावास हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन था 1944 में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की। विनोबा भावे के सानिध्य में इन्होंने गौ सेवा का कार्य किया, भूदान आंदोलन में भाग लिया। और इसी के साथ राजस्थान का प्रथम व्यक्तित्व और प्रथम महिला है जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1956 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नारायणी देवी वर्मा की बात करते हैं। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा जी की धर्मपत्नी थी। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय इन्हें बंदी बनाकर कुंभलगढ़ किले में
रखा गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी और 1970 में इन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किया गया था। तो नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी थी, बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, उसके दौरान इन्हें कुंभलगढ़ जिले में कैद करके रखा गया था और महिला आश्रम की स्थापना की इन्होंने भीलवाड़ा में और 1970 में ये राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई। इसके अतिरिक्त स्नेहलता वर्मा जो है वो माणिक्यलाल वर्मा जी की जो है वो पुत्री थी और माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री जो स्नेहलता वर्मा है, इन्होंने अपने पिता के साथ ही बिजोलिया किसान आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। दुर्गा देवी शर्मा दुर्गा देवी शर्मा ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और नमक सत्याग्रह के दौरान ही अपने जो विवाह के जो कीमती वस्त्र थे उनकी होली जलाई इन्होंने चोमू के अंदर, और ये इस दौरान ये 2 बार जेल भी गई। इसी प्रकार दुर्गावती देवी का संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन से है। शेखावाटी किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ये पंडित ताड़केश्वर की पत्नी थी और महिलाओं का जत्था लेकर ये जयपुर तक गई और जयपुर प्रजामंडल में भी इन्होंने भाग लिया था। तो दुर्गा देवी शर्मा चोमू में वस्त्रों की होली जलाई, कीमती जो इनके विवाह के वस्त्र थे उनकी होली जलाई, नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और 2 बार जेल गई थी। इसी तरह दुर्गावती देवी की अगर बात करें तो दुर्गावती देवी का संबंध शेखावाटी किसान आंदोलन से है। पंडित ताड़केश्वर की जी की ये पत्नी थी और जयपुर प्रजामंडल में भी इन्होंने भाग लिया था। सीता देवी का संबंध नीमूचना किसान आंदोलन से है। इसी प्रकार मणि बहन पांड्या जो है वो भोगीलाल पांड्या जी की धर्मपत्नी थी और इन्होंने अपने पति के साथ स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। इनको वागड़बा के नाम से भी जाना जाता है। तो सीता देवी का संबंध नीमूचना किसान आंदोलन से है। मणिबहन पांड्या ये भोगीलाल जी पांड्या की पत्नी थी और इन्हें वागड़बा के नाम से भी जाना जाता है। इंदुमती गोयनका का संबंध जोधपुर से है। इन्होंने जोधपुर में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। इसी प्रकार लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से है। बीकानेर मंडल के संस्थापकों में से ये एक थी और बीकानेर के श्री राम आचार्य हैं, उनकी धर्मपत्नी थी और इन्होंने कलकत्ता में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था, वहाँ आंदोलन में भाग लिया। इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी ये 2 बार जेल गई और व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी ये गिरफ्तार हुई थी। तो लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल से संबंध है। श्री राम आचार्य जी की पत्नी है, कलकत्ता में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 बार जेल गई। इसी तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी गिरफ्तार हुई। रमा देवी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी, इसलिए इन्होंने लाधूराम जोशी जी से पुनर्विवाह किया और बिजोलिया किसान आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। रमा देवी लाधूराम जोशी से पुनर्विवाह किया और बिजोलिया किसान आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। सुशीला त्रिपाठी का संबंध अलवर से है। इसके साथ ही इन्होंने मद्रास में और दिल्ली के चांदनी चौक में भी सत्याग्रह किया और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अलवर से संबंधित है सुशीला त्रिपाठी। सत्यभामा का संबंध बूंदी से है। ये बूंदी के नित्यानंद जी की पुत्र वधु थी। इन्हें गांधी जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। इसी तरह से विजया बहन भवसार का संबंध बांसवाड़ा से है। इन्होंने धूलजी भाई भवसार से विधवा विवाह किया था। इसी तरह से कुछ महिलाएं जिन्होंने जन जागृति और का कार्य किया और आंदोलन में भाग लिया, उसमें रामदुलारी शर्मा है कोटा, कुसुमलता गुप्ता है कोटा से, कमला स्वाधीन है कोटा से। कालीबाई का संबंध डूंगरपुर से है। डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में जो डूंगरपुर रियासत की पुलिस है, उसने जो सेवा संघ के कार्यकर्ता थे नाना भाई, उनकी पिटाई कर हत्या कर दी और इसी के साथ जो वहाँ पर संचालित जो स्कूल था, विद्यालय था, उसके शिक्षक थे सेंगा भाई, उनको
रस्सी से ट्रक से बांध कर घसीट रहे थे। तो एक 13 वर्षीय बालिका थी कालीबाई। तो उन कालीबाई ने सिंगाबाई की, उनके शिक्षक की जो है रक्षा की थी और कालीबाई को मौत के घाट उतार दिया था रियासत की पुलिस ने। तो कालीबाई ने अपने शिक्षक को बचाने के लिए बलिदान दिया। तो रास्तापाल कांड से संबंधित है कालीबाई डूंगरपुर, और सेंगाबाई शिक्षक को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई दी। भगवती देवी बिश्नोई की बात करते हैं। भगवती देवी बिश्नोई ने नरेली आश्रम में हरिजन समाज सुधार का कार्य किया। इसी के साथ में इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेते हुए भीलवाड़ा से ये गिरफ्तार हुई थी और उदयपुर सेंट्रल जेल में ये बंद रही थी। गंगाबाई का संबंध नाथ द्वारा से है। शकुंतला देवी का संबंध है मारवाड़ से। मारवाड़, बम्बई और बांसवाड़ा में इन्होंने जो आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया था शकुंतला देवी ने। नगेंद्र बाला प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पोत्री थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। इसके अतिरिक्त ये किसान आंदोलन में भी सक्रिय रही और प्रदेश की पहली महिला जिला प्रमुख है। कोटा की ये जिला प्रमुख बनी थी 1960 में। इसके अतिरिक्त ये 2 बार विधायक भी रही हैं। तो नगेंद्र बाला केसरी सिंह बारठ जी की पोत्री हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और पहली महिला जिला प्रमुख है प्रदेश की। 1960 में कोटा की जिला प्रमुख ये बनी थी। इसके अतिरिक्त ये 2 बार विधायक भी रही हैं। सत्यवती शर्मा का संबंध भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से है। भारती देवी का संबंध जयपुर प्रजामंडल, कोकिला देवी का संबंध अजमेर से है। खेतूबाई की बात करते हैं। खेतूबाई का संबंध बीकानेर के दूधवा खारा किसान आंदोलन से है। ये मघाराम वेदी की बहन है। इसी तरह शांति त्रिवेदी का संबंध उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से है। इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी। कमला देवी ने प्रकाश पत्र प्रकाशित कराया था अजमेर से और इन्हें राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो का अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।